हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लास विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के वर्कशीट नंबर 14 के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इसका पार्ट 3 है, वर्कशीट नंबर 30 और 12 में। ठीक है, वर्कशीट नंबर 13 में और 12 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 में करेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और आज की वर्कशीट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। तो आज शुरू करते हैं। तो वर्कशीट में सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है संयोजन, इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी ए पदार्थ, ठीक है, जब बी पदार्थ से मिलता है तो वो ए बी बनाएगा। अगर ऐसा होता है ना, अगर कोई ए पदार्थ बी पदार्थ से मिलेगा और ए बी बनाएगा तो वो संयोजन अभिक्रिया होगी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यानी हमें ए और बी पदार्थ, यानी हमारा ये सी ए पदार्थ हो गया, ये बी पदार्थ हो गया, और हमें ए बी मिला, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी मिल रहे थे पर इसमें ए और बी टूट जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी मिलते हैं, इसमें ए और बी टूट जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इससे हम हीट यानी जब इसे 110 डिग्री या कुछ ऐसे पे गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये कार्बन ऑक्साइड यानी बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। ठीक है, क्या रिलीज़ करता है ये, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर जो ए और बी पदार्थ है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया ए और बी। जब ये टूटा तो इसने ए बनाया और बी बनाया, तो ये हो गया अपना वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि एक ताकतवर इंसान दूसरे ताकतवर इंसान को वहाँ से हटा देगा। ठीक है, वहाँ से हटा देगा और उसका स्थान ले लेगा। आप जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु, तो वहाँ पर आपको धातुओं की अभिक्रिया की श्रेणी देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या है, ए प्लस बी, इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है ए और बी, ठीक है, कोई पदार्थ होता है ए और बी, वो रिएक्शन करता है किसी धातु सी के साथ। ठीक है, किसी धातु सी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो AC बनाएगा, और जो बी है वो अलग हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आयरन है, ठीक है, यहाँ पर आयरन अपना हो गया, मान के चलो आयरन अपना हो गया C। ठीक है, जो आयरन है वो C है, और ये है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ये जो कि एक्वस की फॉर्म में है। एक्वस की फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो होता यूँ है कि जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वहाँ पर जो कॉपर होता है वो विस्थापित हो जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है आयरन। तो जब आयरन आ गया तो FeSO4 बन गया। ठीक है, और जो कॉपर होता है वो साइड में चला जाता है। ठीक है, ये देखो कॉपर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉपर एक्वस की फॉर्म में है और यहाँ पर कॉपर जो है ना वो सॉलिड की फॉर्म में है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो आयनों का आदान प्रदान होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया छुप गई है, इसे बाहर लेके आते हैं। तो देखो होता यूँ है कि A प्लस बी और ए बी और प्लस CD, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन करते हैं। कोई भी पदार्थ मान के चलो A B और CD है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें जो A है ना, जो A है वो D के साथ रिएक्शन करेगा। ये कॉमन तरीका है याद करने का। जो A है वो तो D के साथ रिएक्शन करेगा और जो C है ना अपना C, वो B के साथ रिएक्शन करेगा। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई A पदार्थ D के साथ जुड़ गया और जो C पदार्थ है वो B के साथ जुड़ गया, ठीक है, C पदार्थ B के साथ जुड़ गया, तो वो हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, आपका सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, जब इसकी हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो जो Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और जो B है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और बेरिलियम सल्फेट बनाएगा। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है,
तो अपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन घटे, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन घटे, ठीक है। और जो उपचयन अभिक्रिया है उसमें होता है या तो ऑक्सीजन घटे या तो हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो। अब एक अभिक्रिया और आती है, वो है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है, जैसे अभी हमने देखा था CaCO3 का, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, जब इससे हम लोग हीट दे रहे थे तो हमें CaO मिल रहा था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में H2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें ऊष्मा लग रही है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी है क्योंकि ये ऊष्मा लगी है इसमें, ठीक है। तो एक तरफ से ये ऊष्मा देगा भी, हालांकि जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है, एक मिनट कहाँ गया वो, ये वाला, ये ऊष्माशोषी है, ठीक है, माफ़ कर देना, ये ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी नहीं है। इसमें कई बंदों को गड़बड़ हो जाती है, जैसे मैंने गड़बड़ करी है। तो ये ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी में जो ऊष्मा होती है वो निकलती है, पर ऊष्माशोषी में ऊष्मा एक पदार्थ द्वारा अवशोषित करी जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ऊष्माशोषी में ऊष्मा ली जाती है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। तो वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसमें तापमान बढ़ता है वो होती है अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना यानी मीथेन का जलना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और इन सब के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे अगर आप अच्छे से साइंस को पढ़ते होगे तो। उसके बाद एक अभिक्रिया और होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना, इसका उपयोग हम लोग दीवारों को पेंट करने हेतु करते हैं, ठीक है। ये पत्थर की फॉर्म में होता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और बिना भुजा हुआ चूना बनता है, ठीक है। यानी बहुत ईजी है, बिना भुजा हुआ चूना को भुजा हुआ चूना बनाने के लिए उसमें H2O डाला जाता है, ठीक है, बस ये याद रखो। और बिना भुजा हुआ चूना कौन सा होता है? CaO। भुजा हुआ चूना कौन सा होता है? CaOH2, ठीक है। और अगर जब हम लोग बिना भुजा हुआ चूने को यानी भुजे हुए चूने को दीवार में लगा देते हैं, ठीक है, दीवार में लगा देते हैं, तो वो कार्बोनेट यानी कैल्शियम ऑक्साइड, माफ़ करना है क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हम लोग दीवार में, ठीक है, जब हम लोग दीवार में भुजा हुआ चूना लगा देते हैं ना, तो वो क्या करता है? वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है CaCO3, ठीक है, CO3 बनाता है और प्लस में H2O, प्लस में क्या बनाता है? H2O। CaCO3 जो है ना वो एक ऐसा मतलब एक रंग होता है, ठीक है, जो कि चमकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चमकता है। और जो हमारा संगमरमर होता है ना, जो जिससे ताजमहल बना हुआ है, उसका भी रासायनिक सूत्र CaCO3 ही है, तो याद रखना। अब प्रश्न उत्तर देख लो। तो बिना भुजा हुआ चूना और भुजा हुआ चूना क्रमशः क्या है? तो हमें उनके जो है ना रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। CaCO3 होता है बिना भुजा हुआ चूना, और CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। फिर उसके बाद सफ़ेदी के बाद दीवारों में चमक का कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो भुजा हुआ चूना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ईजी है। फिर उसके बाद है इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है? निम्न पर चिन्ह लगाइए। आप लोग ऑप्शन देख लेना, ठीक है, मैंने विदाउट ऑप्शन ही आपका जो क्वेश्चन है उसे कर दिया है। तो लोहे के टुकड़े में पानी की कील को डुबोया जाता है, तो इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लोहे में जंग लग जाएगी अगर ज़्यादा देर तक रखोगे तो, पर उसमें से ऊष्मा नहीं बाहर निकलेगी कि आप लोग जल जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अपना A पदार्थ है, ये अपना B पदार्थ है, ठीक है, ये A पदार्थ है, ये B पदार्थ है, ये मिलके, एक मिनट यार, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मेरी तरह गलती मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो इसने पूछा है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, याद रखना। तो इसमें जो है ना आपका सेकंड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट और आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये पदार्थ है, ठीक है, ये इसे मान लिया AB और ये हो गया CD, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि जो Ag है वो Cl के साथ जुड़ गया, यानी AD के साथ जुड़ गया, ठीक है, और जो C है वो B के साथ जुड़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया,
कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया ना होकर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ऑलवेज वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।